कैसे आप सभी। मैं विकी सर आप सबका स्वागत करता हूँ लिटरेचर प्लेनेट पे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। और क्या यूज करके? बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीरेंड। बताओ, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीरेंड। हमने बात किया था इसके पहले वाली वीडियोस में पार्टिसिपल की और इन्फिनिटिव की, ठीक है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन का यूज करना है आपको किसके पहले, नाउन या जीरेंड के पहले। तो पहले हम जान लेते हैं कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन इज अ बहुत नेमिंग वर्ड। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, पर्सन हो सकता है, थिंग्स हो सकते हैं, और किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, और कोई भी चीज जो हम सिर्फ एंड ओनली, जो चीज हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सभी वो सब क्या कहलाती है, वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जीरंड क्या होता है? जीरंड जीरंड बनता कैसे है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तब ये जीरंड बन जाता है। जैसे वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो आई लाइक स्विमिंग इन समर। ओके, तो अभी हमको ध्यान से ये देखना है कि आपके सामने दो सिंपल सेंटेंस रहेंगे। देखिए, पहली बात एक ट्रिक बताना चाहूंगा कि जब आपको इसका अर्थ निकालना आ गया, जिस जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को इसका अर्थ निकालना आ गया, हम समझ जाएंगे वो अपना 90% काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सिंथेसिस हैं, ये हमारी बुक भी रिकमेंड करती है कि पहले दोनों सेंटेंस के आप क्या करिए, अच्छे से अर्थ निकालिए, उसको हिंदी में कंबाइन करिए, उसके बाद आप इसको जोड़िए। ठीक है, तो इसको जोड़ने के पहले कुछ प्रीपोजिशन है, वो आपको जानने होंगे, क्योंकि बुक में ज्यादा क्लियर नहीं दिया गया है। उसमें सिर्फ ये दिया गया है कि नाउन और जीरेंड को जोड़ के, ऐसे कोई चीज जोड़ के हमको प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन जोड़ के दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो वो कौन से प्रीपोजिशन है जो हम जोड़ के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे? अच्छा, अब बात को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि नाउन और जीरंड के पहले वो चीज होना चाहिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्रीपोजिशन, उसके बाद में या तो नाउन रहेगा या तो रहेगा जीरंड। अब बेटा जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हो, कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन लगा दें, उसके बाद में नाउन आना चाहिए। किसी के दिमाग में ये मिसपरसेप्शन ना आए दिमाग में, ठीक है, ये धारणा ना बने। आप सेंटेंस में कहीं भी यूज करो प्रीपोजिशन, बट एक शर्त है कि उसके बाद में क्या होना चाहिए, या तो नाउन होना चाहिए या तो जीरंड होना चाहिए। ठीक है, नाउन और जीरंड के पहले प्रीपोजिशन होना चाहिए, बस इतनी शर्त है बस। ठीक है, ये शर्त बिल्कुल नहीं पाल के रखेंगे कि हम इसी से हम सेंटेंस की शुरुआत करें। ठीक है ना? ओके, तो वो प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। विद हो गया, ठीक, विद मतलब क्या हो जाएगा, के साथ। ठीक है, इसके हिंदी अर्थ भी हम धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद फॉर हो गया, फॉर मतलब हो जाए के लिए या के बदले। ठीक, ऑन हो गया,
ऑन मतलब होता है पर, ठीक है। आफ्टर हो गया, आफ्टर मतलब हो गया बाद में। बिफोर मतलब पहले। विदाउट के बिना। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ठीक है। हाँ गुड। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण। ड्यू टू मतलब के कारण। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब हो जाएगा के अतिरिक्त। तो इतने प्रीपोजिशंस हैं, ये हमें याद रखना होगा जरूर। कितने हैं? 10 प्रीपोजिशन है। कौन कौन सा, एक बार रिपीट करिए मेरे साथ। विद मीन्स के साथ, इसके हिंदी अर्थ को जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर मीन्स के लिए या के बदले में, ठीक है ना। ऑन मतलब हो जाएगा पर। आफ्टर मतलब बाद में। बिफोर मतलब पहले। विदाउट मतलब के बिना। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण। ड्यू टू मतलब के कारण। बिसाइड, और यहां पर हो जाएगा इन एडिशन टू, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतने प्रीपोजिशंस हैं, आप इन प्रीपोजिशन को देखिए और टेक योर टाइम एंड नोट। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सीता bought a pen. She gave 5 rupees for it. खूब ध्यान से देखिएगा। सीता bought a pen. सीता ने एक कलम खरीदी। She gave 5 rupees for it. उसने कितने रुपए दिए इसके लिए? 5 रुपए दिए, ठीक है ना। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सीता bought a pen for 5 rupees, ठीक है ना। सीता ने ये जो पेन खरीदी किसके लिए खरीदा, मतलब किसके बदले में खरीदा? जब वो 5 रुपए दिया, 5 रुपए दिया उसने। अब ये 5 रुपए क्या हो गया? 5 रुपए इज अ नाउन, और नाउन के पहले हम क्या लगा रहे हैं? फॉर क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। He saw the moon. अब कोई है, आदमी है। He saw the moon. उसने चंद्रमा को देखा। He became glad. वह खुश हुआ। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लग सकता है? विद लगेगा, फॉर लगेगा, ऑन लगेगा, आफ्टर लगेगा, कौन सा लग सकता है? आप ध्यान से देखिए, अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है। चलिए, टेक योर टाइम, जल्दी से बनाइए, देखते हैं किसका किसका सही होता है। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में इसको करिए। देखते हैं सबसे पहले
कौन कमेंट करता है? ही saw the moon, he became glad। यही पे वीडियो यही पॉज करिए और जाइए कमेंट सेक्शन में और लिखिए यहाँ पे इसका कंबाइन। जब हम कंबाइन करेंगे दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसका कैसे कंबाइन करेंगे। तो देखिए, वह चंद्रमा देखा और खुश हुआ, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम? आफ्टर सीइंग द मून he became glad। ठीक है, आफ्टर सीइंग द मून he became glad। अब देखिए, आफ्टर क्या है? आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। और सीइंग क्या है? सीइंग इज अ जीरंड, है ना। तो यहां पे बात ही वही हो रही है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीरंड। देखिए, ये हो गया हमारा जीरंड और इसके पहले क्या यूज हो रहा है? प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बताते हैं।